कि मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगी, और कुछ चर्चाएं ऐसी भी आ रही थी कि संजना साथोड़ भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। इस तरह की बातें कुछ दिन पहले आई थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी आइडियोलॉजी की। मैं बहुत धार्मिकता में विश्वास करती हूँ। या पार्टियां संपर्क कर रही है कि संजना साथोड़ हमारे पार्टी में आ जाइए, इस तरह की कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल, मेरे पास अभी तक सारी बड़ी पार्टी से ऑफर्स आ चुके हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जब टिकट हाथ में लेके कहेंगे कि संजना जी आप आ जाइए, आपके लिए टिकट तैयार है, तभी आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आप पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। तो जैसे किस तरह का आप मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे? बरवाला अगर मैदान में उतरेंगे आप निर्दलीय रूप में, तो क्या आपका मैनिफेस्टो होगा, किस तरह की योजनाएं होंगी? मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हमारे संविधान के हिसाब से रहेगा। बरवाला क्षेत्र को आप फोकस कर रही हैं या अन्य क्षेत्र की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकती हैं? जी, इस वाले समारोह के लिए वो बरवाला क्षेत्र पे ही है। बरवाला क्षेत्र में टोटल 37 गांव हैं। फिलहाल हमारे साथ है समाज सेवी संजना साथोड़, और 8 मार्च को भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, और महिलाओं को फोकस किया जा रहा है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दौरान 8 मार्च को ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बात करेंगे संजना साथोड़ से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी, 8 मार्च को जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है जो कि आप एक तरह से बरवाला क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहे हैं और 8 मार्च को महिलाओं के लिए कार्यक्रम कर रही हैं? जी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मतलब पूरे विश्व में महिला शक्ति को सम्मानित किया जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ कि मैं भी उसमें एक प्रतिभागी बनूं। इसीलिए 8 मार्च को हमने नारी शक्ति सम्मान समारोह रखा है। और क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो इसलिए उधर शिव जी का कीर्तन और झांकियों का भी प्रबंध है। तो भजन संध्या भी रखा जाएगा, उसके बाद प्रसाद भी वहाँ वितरण किया जाएगा। उसका इसका उद्देश्य क्या मानती हैं आप कि राजनीति में आगे अपने कदम बढ़ाने के लिए महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे रही है क्या? ऐसा, या कि धार्मिक भावना से आप जुड़ी हुई तो इसलिए कार्यक्रम कर रही हैं? जी, महिलाओं को स्पेशल प्रेफरेंस तो मैं बचपन से ही देती आई हूँ। क्योंकि अगर महिलाएं ना होती तो मैं ना होती, महिला ना होती तो आप ना होते, और महिला ना होती तो ये पूरा समाज ना होता। तो महिलाओं को वो जो इज्जत मिलनी चाहिए वो तो मैं बचपन से ही देती आई हूँ और आगे भी देती रहूंगी। और जहां उन्हें नहीं मिल रही उनके हक के लिए लड़ूंगी भी। लेकिन 8 मार्च को ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए, युवा साथियों के लिए, सभी के लिए यह आयोजन है कि वो उधर आए और ये बात जाने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, महिलाओं का संघर्ष क्या रहा है आज तक, और आगे भी जो महिला अपनी सामान्य अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं उसका उद्देश्य क्या है। और उसी के साथ धार्मिकता से मैं जरूर जुड़ी हुई हूँ। मेरे जो दादा ससुर हैं वो गीता के पाठी हैं, और जो जैसे जैसे मैं उनके पास बैठती हूँ वो मुझे बहुत सा ज्ञान देते हैं। और जो जितना मैंने जाना है, हमारा जो जीवन है वो कर्मों पे निर्धारित है। तो मैं भक्ति भाव धार्मिकता से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखती हूँ। लगभग कितनी संख्या में महिलाएं पहुंचने वहाँ पे पहुंचेंगी? उसके साथ धार्मिक कार्यक्रम के साथ कुछ ऐसे भी महिलाएं वहाँ पहुंचने वाली है ताकि महिलाओं को मोटिवेशन करें, या आप स्वयं रहेंगी? मैं तो रहूंगी, साथ ही साथ में बरवाला क्षेत्र में जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं महिलाएं वो भी उधर आएंगी। बेशक वो स्कूल टीचर्स हों, बेशक वो कोई आश्रम के हेड्स हों, बेशक वो किसी भी तरीके से कोई एनजीओ चला रहे हों, हमारे सरपंच हों, एमसी हों, वो ज्यादातर महिलाएं ही हैं। तो सबको स्पेशल इनवाइट किया गया है ताकि लोग उनसे इंस्पायर हों और उनके जैसा बनना चाहें। और कोशिश यही है कि जो महिलाओं ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है हरियाणा से, उनको भी निमंत्रित किया जाए। पर मैं अभी कोई नाम नहीं लेती, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो फिर मैं ये नहीं चाहती कि लोग उनके लिए आए और वो ना हो। तो जब तक वो प्रॉपर कंफर्म नहीं करते हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में जैसे बरवाला क्षेत्र को आप फोकस कर रही हैं या अन्य क्षेत्र की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकती हैं? जी, मेरा जो फोकस है इस वाले समारोह के लिए वो बरवाला क्षेत्र पे ही है। बरवाला क्षेत्र में टोटल 37 गांव हैं, 19 वार्ड हैं, मीलगेट एरिया भी है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र ये अपने आप में है। तो अगर मैं एक जगह के क्षेत्र की लेडीज को अच्छे से केटर कर पा रही हूँ तो फिर मेरे को बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। तो मतलब बरवाला क्षेत्र के जो दायरे हैं उसमें आप सीमित है और सोचते हैं कि वहीं की महिलाओं को सशक्त बनाया जाए? ऐसा नहीं है, सशक्तिकरण तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे भारत देश का हो। लेकिन
जितना आप केटर कर सकते हैं, मत मान लो कि मैं बरवाला शहर की लेडीज को इग्नोर करके बाहर की लेडीज को बुला लूं, तो मुझे लगता है वो मेरे काम में कमी रह जाएगी। पहले मैं शुरुआत बरवाला से करना चाहती हूँ। एक बार बरवाला मेरा मॉडर्न विधानसभा क्षेत्र बन जाए, यहाँ की महिलाएं सारी अपने हक पहचान जाएं, तो एक संजना नहीं, बरवाला क्षेत्र की सभी महिलाएं सशक्तिकरण का काम करेंगी। आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी, आप भी स्वयं में कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगी, और कुछ चर्चाएं ऐसी भी आ रही थी कि संजना साथोड़ भारतीय जनता पार्टी में आस्था जता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, इस तरह की बातें कुछ दिन पहले आई थी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी आइडियोलॉजी की। मैं बहुत धार्मिकता में विश्वास करती हूँ। हमारे जो सालासर धाम, हमारी बस भी निरंतर रोज जाती है, तो हो सकता है लोगों ने एसोसिएट किया हो आइडियोलॉजीज को और उससे इन्फ्लुएंस होकर बोला हो, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। होगी तो आप तक सबसे पहले ही पहुंचेगी। क्या किसी पार्टी के साथ संपर्क चल रहा है या पार्टियां संपर्क कर रही है कि संजना साथोड़ हमारे पार्टी में आ जाइए, इस तरह की कोई बातचीत हो रही है? बिल्कुल, मेरे पास अभी तक सारी बड़ी पार्टी से ऑफर्स आ चुके हैं कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। पर मेरा ये मानना है कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं तो एक तो मैं उन पे निर्धारित हो जाऊंगी कि ये मुझे टिकट देंगे तो ही मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ। अगर कोई पार्टी मेरे को टिकट प्रॉमिस करती है तो मैं वो पार्टी ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इलेक्शन 100% लड़ना है। तो आप ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जब टिकट हाथ में लेके कहेंगे कि संजना जी आप आ जाइए, आपके लिए टिकट तैयार है, तभी आप पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आप पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। तो जैसे किस तरह का आप मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे? बरवाला अगर मैदान में उतरेंगे आप निर्दलीय रूप में, तो क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? किस तरह की योजनाएं होंगी जो जनता को एक तरह से सामने जाके आप बता सकें? मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, हमारे संविधान के हिसाब से रहेगा। हमारा जो संविधान है वो 75 साल पहले लिखा हुआ ऐसा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है। उसमें हर एक चीज लिखी हुई है कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं और कैसे हमारा देश चलना चाहिए। अगर वो संविधान के हिसाब से चलना शुरू हो जाए तो फिर हमारा देश नंबर 1 कहलाने से मतलब फिर वो नंबर 1 ही कहलाएगा। अभी जैसे हमें डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, तो अगर हमारे संविधान के हिसाब से हम चलने लग जाएं तो वो एक नंबर 1 देश कहलाएगा। और मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा वो यही रहेगा कि जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन पहले हो, ना कि मैं बड़े बड़े वादे करके कुछ भी डिलीवर ना कर पाऊं। जैसे हमने एयरपोर्ट का सीन देख रखा है कि एयरपोर्ट तो आ गया, बहुत बड़ा आलीशान एयरपोर्ट बना है, पर उससे लोगों को जो समस्याएं हुई हैं उसका जो समाधान निकला है इतने संघर्ष के बाद, तलवंडी राणा वाला धरना आपने देखा ही है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बरवाला क्षेत्र के लोग किसी भी तरीके से कोई भी संघर्ष करें। जी, जैसे बरवाला की रोड को लेकर तलवंडी में धरना पे आप भी रही, उसके बाद कुछ एरिया तो सड़क बन रहा है, लेकिन अड़चन आ गई है 3 किलोमीटर का आगे जाके वो रोड के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई अभी घोषणा नहीं की गई है। वहां पर लोगों की डिमांड है कि जो दीवार है एक तरह से वहां इंडियन पेट्रोल का, गैस का एजेंसी का, उसके साथ साथ बनाया जाए। वहीं पर जैसे कि उधर से आके हाईवे में जहाँ जुड़ता है वहां भी सड़क रुक गई है इस वक्त, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर मैं यही कहूंगी कि तलवंडी राणा और उसके आसपास के जो अन्य गांव हैं उन्होंने अभी तक, और मैंने भी अभी तक वो धरना नहीं उठाया है। हम अभी तक उस धरने पे बैठे हैं। वो धरना अभी भी काफी तादाद में उस पे लोग आते हैं और उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें पक्की रोड चाहिए। जब तक उसमें बसें ना चलें और जब तक उसके प्रॉपर पेपर्स ना बन जाएं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि एक रोड मिली थी, पक्की रोड मिली थी, लेकिन उसको रातों रात उखाड़ दिया गया था। तो मेरा यही मानना है कि जब तक हमको पक्के दस्तावेज नहीं मिलेंगे इस रोड के, हम तब तक वो धरना नहीं उठाएंगे। तो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं, अगर आश्वासन देगी तो भी जब तक कार्य नहीं होंगे तब तक आप लोग धरना नहीं उठाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक बार पहले हमें सड़क मिल चुकी है। हमें जब तक वो प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे कि हाँ ये पक्की सड़क है, इसे कोई नहीं उखाड़ेगा, तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। तो इसी तरह से पार्टी ज्वाइन करने की बात है कि जब तक पार्टी टिकट नहीं देगी तब तक पार्टी भी ज्वाइन नहीं करेगी? जी, मेरे काम करने का तरीका यही है, जब तक पक्का ना हो, 100% ना हो, तब तक वो चीज कंप्लीट नहीं मानती। तो जब तक हमें 100% नहीं मिलता तब तक हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं। तो 8 तारीख के लिए लोगों की और महिलाओं को किस तरह का निमंत्रण है, क्या कहना चाहेंगे? 8 तारीख को स्पेशल इनवाइट है मेरी सारी मातृशक्ति को कि आप उधर पहुंचें, क्योंकि आज का जो 8 मार्च का जो दिन है वो स्पेशल वो दिन है, वो सिंबॉलिक है सभी मातृशक्ति के लिए। तो उधर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। और साथ ही साथ हम, क्योंकि महाशिवरात्रि का भी दिन है, तो उस दिन हमने शिव जी का भी कार्यक्रम रखा है। उसमें कीर्तन होगा,
झांकियां होंगी, भंडारे का प्रबंध है, जो व्रती होंगे उनके लिए फल फ्रूट का प्रबंध है, जो व्रती नहीं होंगे उनके लिए भंडारा है। तो उधर आप सब जरूर जरूर पहुंचे। इसका समय क्या रहने वाला, कितने बजे लोग कार्यक्रम में पहुंचे? ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 10 बजे, सुबह 10 बजे, और खत्म मतलब समापन रहेगा 3 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।